हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 है खेलों में परीक्षण और मापन। इसको हम देखने वाले हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से है। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो इसकी PDF आप ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस देख लीजिए, ये सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं और इसमें आज हम छठा चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटनेस टेस्ट क्या होता है। देखिए, इसमें ये जांचा जाता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट है या नहीं। पुष्ट का मतलब है कि वो जो डेली लाइफ के जो हमारे वर्क होते हैं उसको आसानी से कर पाता है या नहीं कर पाता, कहीं थक तो नहीं जाता, कमजोरी तो नहीं है, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, फिजिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं। इसके लिए फिटनेस टेस्ट जो है वो करे जाते हैं। ठीक है, तो फिटनेस जो है वो शारीरिक गतिविधि करने की क्षमता को परिभाषित करती है, यानी कि हमारी जो शारीरिक गतिविधि होती है उसको करने की जो हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता है, उससे हमारी फिटनेस का पता लगता है। और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को इसमें फिटनेस के अंदर शामिल किया जाता है। फिटनेस जो होती है उसको आमतौर पर हम विशिष्ट फिटनेस श्रेणी या घटक में विभाजित करके भी देखते हैं। फिटनेस के लिए देखिए क्या होता है, फिटनेस के जो मापन या परीक्षण किया जाता है, उसका जो टेस्ट किया जाता है, उसको जो जांचा जाता है, उसको उसके लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो अलग अलग परीक्षण का मतलब है जैसे मान लो आपके हार्ट के बारे में, हार्ट की जांच करनी है तो उसके लिए अलग से परीक्षण होगा। और किसी शरीर के अन्य अंगों के बारे में जानकारी लेनी है कि वो फिट है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए अलग से जांचें होती है। तो फिटनेस टेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के इसमें हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मापन विधियों के द्वारा छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं और परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है ना वो डेडिकेटेड है जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट होते हैं, इसमें आयु वर्ग आ जाते हैं। आप ये लगा लो 5 वर्ष से 9 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष, फिर 9 वर्ष से 18 वर्ष, इस तरीके से विभिन्न आयु वर्ग आ जाते हैं। इसमें उन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या योग्यता है, इसका परीक्षण किया जाता है। तो इसी पे ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कूलों में SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, इसका क्या मतलब है इसे देखते हैं। देखो, स्कूलों में ये जो SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है, ये स्टूडेंट की जो गामक क्षमता होती है, ठीक है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है उसको मापने के लिए विकसित किया हुआ एक टेस्ट है जो अलग अलग आयु वर्ग, जैसे कि एक आयु वर्ग है 5 से लेकर 8 वर्ष, दूसरा है 9 से लेकर 18 वर्ष तक, इनके विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हमारी हाइट और हमारे वजन को मापा जाता है। फिर उसको वजन से, ठीक है, वजन और नीचे हाइट रख के मीटर में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा BMI आ जाता है उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखी है आपको। तो देखिए, जैसे कि BMI जो होता है हमारा 18.5 से लेके 24 के आसपास होना चाहिए, इसके बीच में। अगर इससे कम है तो फिर अंडरवेट हो जाते हैं, यानी कि वजन बहुत ही कम है, शारीरिक रूप से वो सही नहीं माना जाता। अगर 24 से ज़्यादा है तो वो भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें जो वेट होता है, वजन होता है शरीर का, वो ज़्यादा होता है। उसमें भी फिर लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 कि कितना ज़्यादा है वजन, ये सब देखा जाता है। तो BMI चेक किया जाता है। एक फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है, इसको किया जाता है। प्लेट टैपिंग टेस्ट होता है, इसको किया जाता है। 50 मीटर की दौड़, 600 मीटर की दौड़, सिट एंड रीच परीक्षण, पुशअप परीक्षण, ठीक है, ये सारे परीक्षण किए जाते हैं। उससे उनकी जो छात्रों की जो शारीरिक क्षमता है उसको मापा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे कितने छोटे होंगे आप सोचिए। वो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होंगे। ठीक है, ये तो इन बच्चों से हैवी टेस्ट नहीं करा सकते, जैसे पुशअप नहीं कराएंगे, सिट एंड रीच, या फिर कोई 50 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, जो हैवी काम है वो बच्चों से नहीं कराया जाएगा। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, 9 के बाद जो हो जाते हैं, उनसे उनकी आयु और उनके वजन के हिसाब से उनसे ये टेस्ट कराए जाते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इन टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयु जो समूह है 5 से 8 वर्ष वाला, इनको देख लेते हैं। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, इनमें देखा जाता है कि इनकी गति कौशल जो है वो कैसा है, यानी फंडामेंटल जो इनके अंदर मूवमेंट है, स्किल्स है, वो कैसी है, क्या सही से चल फिर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, वो चेक करा जाता है। तो उसके लिए क्या देखा जाता है, बेसिक सी चीज़ें। देखो, छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करा सकते, तो छोटे मोटी चीज़ें जैसे खेलना देखेंगे कि बच्चा खेल पा रहा है सही से या नहीं, डांस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है,
खेल में किस प्रकार का है ये देखा जाता है, इससे उनके बारे में पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली देखिए बीएमआई जो है ये हर जगह टेस्ट किया जाता है, चाहे वो 5 से 8 वर्ष वाले बच्चे हों यानी कि पहली से तीसरी क्लास वाले बच्चे, चाहे वो फिर 9 से 18 वाली एज के बच्चे हों, उन सभी का बीएमआई तो कराना ही कराना है। ठीक है, बीएमआई में मैंने आपको क्या बताया था, बच्चे की हाइट नापी जाती है, बच्चे का वज़न जो वेट होता है उसको तोला जाता है, उसके आधार पे उसका बीएमआई निकाला जाता है। और 18.5 से लेके 24 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, इसके ऊपर है तो भी बेकार है और इसके नीचे है तो भी बेकार है, यानी इसके बीच में हमें अपना बीएमआई रखना चाहिए। फिर है प्लेट टेपिंग, फ्लेमिंगो बैलेंस, ये सारी टेस्ट कराए जाते हैं, ये कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, फ्लेमिंगो और ये प्लेट टैपिंग होता क्या है इसको समझेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए यही बता रखा है बीएमआई जो है ये कैसे निकाला जाता है, फ्लेमिंगो टेस्ट कैसे कराया जाता है, ठीक है, प्लेट टैपिंग टेस्ट कैसे होता है, ये सब यहाँ पे बता रखा है। लेकिन हमें इसे नहीं देखना, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। यहाँ पे देखिए ये है आपका फ्लेमिंगो बेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, बैलेंस देखा जाता है, यानी यहाँ पे एक ईंट है, इस ये जो विद्यार्थी है इसको एक ईंट पे खड़ा कर दिया गया है, वो भी देखिए एक पैर पे खड़ा है ये बच्चा, और इसने अपने दूसरे पैर को मोड़कर इसके हिप के पास यहाँ पे मुड़ा हुआ पैर, और इसने अपने हाथ के जरिए उसको पकड़ा हुआ है। अब एक हाथ से दूसरा हाथ इसने क्या कर रखा है, आगे कर रखा है, यानी इस अवस्था में उसको खड़ा होना है फ्लेमिंगो की तरह, और इसको बिल्कुल देखा जाएगा कि वो कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, बैलेंस बना सकता है, इसको बोलते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ठीक है, जो यहाँ पे बताया था। इसके बाद जो है सेकंड, इसमें क्या है आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट। यहाँ समझिए, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है और ये इस तरीके से खड़ा है, यहाँ पे बीच में एक आयत रखा हुआ है, और इसमें क्या है, इसका हाथ को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि इस बच्चे का एक हाथ जो, जैसे आप देखो यहाँ पे एक हाथ जो है ये फिक्स कर दिया गया है, ऐसे यहाँ पे फिक्स है। इसके दो तरफ दो डिस्क रख दी गई है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगी, यानी इस आयत से दोनों तरफ इसकी डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये वाला जो हाथ है, एक हाथ जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स कर दिया गया है, ये हिलेगा नहीं, इस हाथ को नहीं हटाना है, ये बिल्कुल यहीं पे रखा रहेगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा हाथ है यानी कि राइट हैंड को वो इधर ले जाएगा, फिर यहाँ से इधर ले जाएगा, यानी कि पहले वो राइट हैंड को यहाँ ले जाता है, फिर जल्दी से इधर ले जाएगा, फिर इस वाली डिस्क पे ले जाएगा, फिर इस डिस्क पे, यानी एक हाथ को मूवमेंट करानी है उसे, और बहुत जल्दी करानी है। तो देखा जाता है कि कितने मतलब जैसे टाइम होता है 30 सेकेंड या 1 मिनट का, उसे 25 बार करना होता है, और 25 बार करने पे वो कितना समय ले रहा है। ठीक है, स्टॉप वॉच वगैरह रखी जाती है और देख लिया जाता है कि कितने टाइम में उसने वो क्रिया करी है। तो यहाँ से भी ये एक टेस्ट होता है जो छोटे बच्चों में भी कराया जा सकता है। इसके लिए कोई, देखिए ये हैवी कार्य नहीं है, ये बच्चा कर सकता है, ये भी कर सकता है। सेकंड नंबर पे हमारा दूसरा आयु वर्ग आ जाता है जो 9 से 18 तक है, यानी कि जो बच्चे कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक होते हैं, इनके लिए। इसमें क्या होगा, इनका भी बीएमआई निकालना पड़ेगा, ये तो हर जगह कंपलसरी है। फिर इनसे 50 मीटर वाली एक रेस कराई जा सकती है, ठीक है, उनकी गति को चेक करने के लिए। फिर कार्डियोवास्कुलर अगर सहन शक्ति को चेक करना हो तो 600 मीटर की दौड़ करा देंगे। 600 मीटर की दौड़ जब कराएंगे उससे पहले उसकी पल्स वगैरह वो नाप लेंगे, उसके बाद में नाप लेंगे तो पता लग जाएगा कि किस प्रकार से उसकी पल्स है, हार्ट बीट वगैरह, ये सारी चीज़ें देख ली जाती है। ठीक है, लचक के लिए सिट एंड रीच टेस्ट होता है, और कुछ शक्ति परीक्षण भी होते हैं जैसे कि कर्लअप होता है। ठीक है, मांसपेशीय सहन शक्ति के लिए पुशअप हो जाएगा लड़के लड़कियों में, जैसे ये पुशअप कर रहे हैं, ये कर्लन है। इसमें क्या होता है, कर्लअप में हाफ या फुल दोनों तरह का हो सकता है। और यहीं पे जो मैंने आपको बताया सिट एंड रीच, यहाँ पे देखो सिट एंड रीच, इसमें लचक का टेस्ट किया जाता है। जैसे ये देखो, ये विद्यार्थी सामने है, इसके पैर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पैर बिल्कुल सीधे हैं, इन पैरों को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, इसको फिक्स रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करा जाएगा, इसके हाथ जो है वो आगे की तरफ लाएंगे, कहाँ तक, जहाँ तक उसके मैक्सिमम हाथ पहुँच जाए। एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँचेगा, यानी वो रुक जाएगी, तो वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। और इस तरीके से उसकी जो स्पाइन वगैरह है उसकी लचक को देखा जाता है। लचक का टेस्ट करने के लिए ये बनाए जिसको सिट एंड रीच कहा जाता है। फिर वो वापस जाएगा बच्चा, और फिर वापस हाथ को आगे लाएगा, तो जिस जगह पे उसका मैक्सिमम पहुंच रहा है वहाँ पे निशान लगा दिया जाएगा, उसको नाप लिया जाएगा। इसको बोला जाता है सिट एंड रीच टेस्ट। और पुशअप से ये देखा जाता है कि भाई कितनी सहन शक्ति है, मांसपेशी कितनी मजबूत है, कितना वो कर पा रहे हैं। और कर्लअप, इसमें भी यही देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज जो है बच्चों को स्कूल में कराई जा सकती हैं।
फिर एक आता है हृदय वाहिका स्वस्थता परीक्षण, जिसको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये इसको करने के लिए कोई स्टेप है, मान लो कोई सीढ़ी है वहाँ पे, या कोई लकड़ी का खांचा इस तरीके से रख दिया जाए, या कोई टेबल रख दिया जाए। इसमें क्या होता है, जैसे ये विद्यार्थी है, ये पहले क्या करेगा, इस पर चढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसने एक पैर आगे करा, इसके बाद ये इस पर चढ़ गया, फिर इस तरीके से खड़ा हो गया, फिर ये वापस उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, बार बार इस पर चढ़ना है, वापस इससे नीचे उतर जाना है। तो इस तरीके से क्या देखा जाता है कि उसकी जो हृदय की पुष्टि है वो पता लग जाती है, फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है उसके बारे में पता लग जाता है। इसके बाद जैसे 5 मिनट तक उसको करा दिया, 5 मिनट में 150 बार मान लीजिए करा दिया उसको, तो उसके बाद उसको रेस्ट दिया जाएगा 1 मिनट का। फिर उसके बाद उसकी पल्स वगैरह नापी जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि किस तरीके से उसमें दोबारा से मतलब उस कार्य को करने में कितनी जल्दी वो समय ले रहा है। यानी एक बार काम करके थक गया, मान लो उठा ही नहीं, दोबारा वो नहीं करना चाह रहा है, या दोबारा भी कर पा रहा है, कितना उसको समय लग रहा है, ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हृदय वाहिका स्वस्थता परीक्षण इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या उपकरण वगैरह चाहिए, देखिए इसमें क्या होता है, एक 20 इंच का बेंच चाहिए लड़कों वगैरह, पुरुषों के लिए। अगर महिला है तो उसके लिए फिर 16 इंच का बेंच वगैरह, स्टूल वगैरह जो भी है वो लिया जा सकता है। विधि आपको पता है कि पहले क्या होता है, व्यक्ति की जो पल्स रेट होती है उसको देख लिया जाता है। पल्स रेट देखने के बाद उसको सामने खड़ा कर दिया जाता है और गो कहा जाता है, फिर वो उस पर चलेगा। 30 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से बेंच के ऊपर नीचे उसको चढ़ना है, उतरना है। 5 मिनट तक उसको करवाएंगे, 150 बार वो उसको कर देगा। उसके बाद क्या है, कदमों की जो ताल है वो 4 की गिनती में की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब वो 5 मिनट उसने कर लिया तो उसको कुछ रेस्ट दे दिया जाता है 1 से 1.5 मिनट का। अब देखो 1 से 1.5 मिनट तक उसको थोड़ा सा बैठने दिया जाएगा, फिर दोबारा से उसकी पल्स वगैरह देखी जाएगी। इस तरीके से उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो मापी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद है रिकले एंड जॉन्स। ये क्या होता है, ये मेनली वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनके लिए परीक्षण टेस्ट है। 2001 में रिकली तथा जॉन्स ने ये परीक्षण विधि जो थी विकसित की थी। और वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनके लिए टेस्ट है ये, उनकी क्रियाशील वो मतलब कितने एक्टिव हैं, कितने फिट हैं, इसकी जांच करती है ये। इसके लिए क्या क्या हो सकता है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। मेनली ये कुर्सी से होता है, ठीक है। एक चेयर ली, कुर्सी के द्वारा उसमें बिठा दिया जाता है, खड़े कर दिया जाता है, ठीक है। उसके निचले भाग में शक्ति का मापन टेस्ट किया जाता है, उसमें इसमें लचक भी देखी जाती है। कुर्सी में बैठ के बाजू को मोड़ने का परीक्षण किया जाता है, ऊपरी भाग की शक्ति के बारे में पता लग जाता है। कुर्सी पर बैठना, पहुंचना, परीक्षण करना, ठीक है। अलग अलग एंगल में उसमें बैठना है, पैर तक हाथ पहुंचाना है, इस तरीके से इसको करा जाता है। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो ज़्यादा एज के होते हैं, ठीक है, वरिष्ठ होते हैं, इनका इसमें बैक स्ट्रेंथ को देख लिया जाता है, इनकी बाजू को मोड़ने की क्षमता देख ली जाती है, इनकी लचक देख ली जाती है, और देख लिया जाता है कि कितने वो फिट हैं, उससे पता लग जाता है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर वो खत्म हो जाता है। मेन मैंने आपको सारी टॉपिक बताए। देखिए जितना आपको बताया ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्कूल में जो स्टूडेंट के लिए जो टेस्ट मैंने अभी बताया था आपको, जैसे वो डिस्क वाला टेस्ट हो गया था जिसमें बीच में आयत रख के हाथ को इधर उधर ले जाते हैं, ये टेस्ट हो जाएगा। फिर बैलेंस वाला टेस्ट हो जाता है, ये पूछा जाता है। रिकली जोन्स वाला भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको ये 2-3 टेस्ट याद रखने हैं, यही आपके पेपर में इसमें मेन बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।